छावा चित्रपट में संगमेश्वर के बाद संभाजी महाराज को बहादुरगढ़ लेके गए थे। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1689 की हम बात कर लेते हैं, जब संभाजी महाराज और कवि कलश को पकड़ा गया था संगमेश्वर में। तब उन्हें औरंगजेब के सामने पेश करने के लिए जिस भुईकोट किले, इस किले का नाम धर्मवीरगढ़ आया था। ये धर्मवीरगढ़, जिसे हम पेड़गांव का भुईकोट किला भी जानते हैं। आज ये पेड़गांव का भुईकोट किला धर्मवीरगढ़ के नाम से जाना जाता है। आज ये किला मराठा स्वाभिमान, मराठा शौर्य और एक बलिदान का प्रतीक है। आइए इस ऐतिहासिक किले का गौरवशाली इतिहास, इस ऐतिहासिक किले की विरासत और आज भी मौजूद वास्तुकला को जानने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है धर्मवीरगढ़, छत्रपति संभाजी महाराज की अंतिम लड़ाई, जहां इतिहास आज भी जीवंत है। धर्मवीरगढ़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से हमने आपसे कहा था, सन 1689 में जब दोनों भी महाराज संभाजी महाराज और कवि कलश संगमेश्वर जो कोकण स्थित है, इस संगमेश्वर से उन्हें पकड़ लिया गया था। तब उन्हें बहादुरगढ़ लेकर वहां पर जाकर औरंगजेब के सामने उन्हें पेश किया गया था। वो बहादुरगढ़ आज महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के दौंड के पास भीमा नदी के तट पर स्थित है। इस बहादुरगढ़ का आज का जो नाम है, इसे पेड़गांव का भुईकोट किले के नाम से जाना जाता है। तो यह पहले बहादुरगढ़ था। 13वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव काल शासन काल में इस भुईकोट किले का निर्माण हुआ था। अगर हम किले देखने जाते हैं तो इस किले में ये जानकारी यहाँ पर जो पड़े, यहाँ पर लगाए हुए जो शिलालेख है, उस शिलालेख से हमें जरूर मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के परदादा वेलुर के बाबाराजी भोसले जब दौंड के पास देवरगांव राजे, एक गांव का नाम है, एक कस्बे का नाम है, रहते थे, तब ये भुईकोट किला उनके देखरेख में था। ये जानकारी हमें वहां पर जो भी शिलालेख है उससे हमें मिलती है। 1672 और 73 के आसपास औरंगजेब के जो पालक भाई थे, उनका नाम था बहादुर खान कोकलदास, ने इस किले की मरम्मत करवाई और कुछ नई इमारतों का निर्माण कराया था। साथ मरम्मत तो की, लेकिन मरम्मत के साथ उसने इस किले का नाम अपने नाम से भी दे दिया। उसी टाइम से इसे बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने उनकी शर्तें जो थी मानने से इनकार कर दिया, तब इसी किले में उन्हें और कवि कलश को कैद कर लिया गया। यहाँ उनके साथ हम अच्छी तरह से जानते हैं, छावा चित्रपट में भी यही दिखाया गया, अत्यंत क्रूर व्यवहार किया गया, उनके आंखों को निकाल लिया गया। तो ये बहादुरगढ़ कल का था। आज ही हमारे लिए धर्मवीरगढ़ कैसे बना। 2008 में युवक मित्र, जिनका नाम आता है बिंडा दाता, करार करके प्रयासों से और उनके दोस्तों के प्रयासों से इस किले का नाम बदलकर धर्मवीरगढ़ कर दिया गया। ये किला 110 एकड़ में फैला हुआ है। जब आप किले को देखने जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, और उसकी कुछ दीवारें आज भी अच्छी स्थिति में आपको दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भुईकोट किले की। हालांकि किले की अधिकांश संरचना खंडर बन चुकी है, बाकी किलों की तरह। यहाँ पर शिवदुर्ग संवर्धन नाम की संस्था है, इस किले की संरक्षण और पुनर्निर्माण का कार्य सराहनीय रूप से कर रही है। इस तरह की संस्थाओं के प्रयासों को हमें जरूर सराहना चाहिए।
कभी मलबे के नीचे दब चुका हमाम खाना आज इस संस्था की प्रयासों से अंदर से देखा जा सकता है। अगर इस किले को आप कभी विजिट करोगे तो जरूर आपको ये हमाम खाना देखना चाहिए। किले की भीतर शौर्य स्तंभ, हमाम खाना, हत्ती मोट, राज दरबार, वेसी, तटबंदी और 5 प्राचीन मंदिर आज भी स्थित है। चूंकि ये किला भीमा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए पुराने समय में यहां से पानी ले जाने के लिए उपयोग की गई जल प्रणाली के अवशेष आज भी इस किले और किले के आसपास की जगह पर देखे जा सकते हैं, जो उस समय की जल प्रबंधन की जो उन्नत तकनीक है, उस तकनीक को ये किला दर्शाता है। अगर इस किले के अंदर जो मंदिर है, जिस मंदिर का नाम आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर आज भी अच्छी स्थिति में है। इस मंदिर पर इस तरह से आपको फिगर में मैंने दिखाया, बेहतरीन शिल्पकला देखी जा सकती है। अगर इस हम मंदिर की बात करें, उसकी बाहरी दीवारों पर बात करें, तो इस बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, पशु पक्षियों, योगियों, अप्सरों और नर्तकों नर्तकियों की अत्यंत सुंदर और सजीव मूर्तियां उकेरी गई है। इस तरह से आप बाजू के पिक्चर्स में देख सकते हैं। मंदिर के अंदर के स्तंभों और दीवारों पर भी उत्कृष्ट नक्काशी देखने को मिलती है। दोस्तों, ये हमारी धरोहर है, उसे हमें जरूर बाकी लोगों के साथ साझा करना चाहिए। मंदिर का सभा मंडप तीनों प्रवेश द्वारों से युक्त है। एक मंदिर की बात करें, इसके स्तंभों की बात करें, गर्भगृह की बात करें, तो प्रवेश द्वार पर की गई नक्काशी आज भी अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, जिसे देखकर आंखें ठहर जाती है और हमारा मन जरूर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो दोस्तों, धर्मवीर गढ़ आज भी हर इतिहास प्रेमी को, मुझे लगता है, एक बार इस स्थान पर अवश्य, इस पावन स्थल पर धर्मवीर गढ़ की जो यात्रा है करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? शायद इसका आंसर आपके पास भी होगा। तो दोस्तों, धर्मवीर गढ़ केवल एक किला नहीं, बल्कि ये छत्रपति संभाजी महाराज का जो असीम साहस था, संभाजी महाराज का जो बलिदान था और स्वराज्य के लिए किए गए संघर्ष, उनकी जीवंत गवाही धर्मवीर गढ़ देता है। इस किले की हर दीवार इतिहास की एक कहानी बयां करती है। इस तरह की हमारी ऐतिहासिक धरोहर है धर्मवीर गढ़ का किला। आइए इसे सहजे और आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा लेने का अवसर दें। ये पूरी उम्मीद है धर्मवीर गढ़ और धर्मवीर गढ़ की खासियत को हमें अपने आने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करना चाहिए।